નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાના ખાસ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે મિત્તલ. આપણે આ કાર્યક્રમમાં દરરોજ અલગ અલગ વિષય પર આપના અથવા આપને લગતા પ્રશ્નોનું સચોટ સમાધાન મેળવવા માટે નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારે ઘણા બધા એવા વિષયો હોય જેના પર ચર્ચા કરવી અને જાગૃતતા ફેલાવવી ખૂબ જ જરૂરી બની જતી હોય છે. ત્યારે ઘણી વખત આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બાઇક અથવા તો સ્કૂટર ચલાવતી વખતે ધૂળના રજકણો અને નાના નાના જંતુઓ આંખોમાં જતા હોય છે અને તેને કારણે વારંવાર તેને આપણે નજરઅંદાજ કરતા હોઈએ છીએ અને પાછળથી તે માત્ર આંખોમાં બળતરા અને ખંજવાળનું જ કારણ નહીં બનતું, પરંતુ તે આંખોમાં ખરાબ અસર પણ કરતું હોય છે. ત્યારે આજે જરૂરતના આ સમાચાર કહી શકાય તેની માહિતી આપણે મેળવીશું. આંખોમાં કંઈક પડી જાય તો શું કરવું, આંખોમાં ખંજવાળ કે ઈજા થાય તો કેવી પ્રાથમિક સારવાર આપવી અને કેવી રીતે કાળજી લેવી, જેના તમામ જે પ્રશ્નો જે છે તેના ઉત્તરો આજે મેળવશું. અને તેના માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે ડૉક્ટર અરવિંદ જૈન. जी डॉक्टर, आपનું સ્વાગત છે બુલેટિन इंडिया में. थैंक यू मैम. जी डॉक्टर, आज हम जबकि आँखों की मतलब केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं या फिर घर से दूर होते हैं, जो कि तूफान या बरसात में बाल जो आँखों को तकलीफ होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसा प्रभाव हमारी आँखों पे पड़ता है और उस दरमियान हम अपनी आँखों को कैसे केयर कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो अगर हम टू व्हीलर में जाते हैं या फिर अगर हम ऑन रोड बाई वॉक भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपना धूप और ये जो अपने नेचुरल वेदर है, वो नेचुरल वेदर का असर हमें आंखों में पड़ सकता है. जैसे जब ज्यादा धूप रहती है और हम बिना प्रिकॉशन लिए बाहर निकले हैं, तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली अपनी जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, जो सूर्य की किरणों के साथ आती रहती है, तो वो हमारे आंखों के पर्दे को और आंखों में जो मोतिया है उसको धीरे धीरे डैमेज करती रहती है और आगे चल के उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो जब भी हम बाहर निकले तो हम ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एक हमारे पास एक ऐसा मतलब गॉगल्स हमारे पास रखे जो डार्क शेड का हो, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को फिल्टर करे, तो वैसे अपने साथ रखें ताकि जब भी धूप ज्यादा लगे तो वो हमें प्रोटेक्शन दे सके. और ये तूफान में भी काम आता है. जैसे धूप जैसे बहुत हवा चलती है, अभी आजकल मौसम बारिश का है और उस वजह से हवा भी साथ में चलती है और बारिश की वजह से भी, तो फिर ये हमें प्रोटेक्शन देता है. जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आंख में जो गिर सकते हैं, उससे भी हमें बचाव करता है. तो जनरली हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रिपरेशन अपने एक बैग में साथ में रखें अपने साथ. देखो, जो 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं या फिर जो 4 व्हीलर रहते हैं उनको कोई सोचने की बात नहीं है, बट जो हम आम आदमी हैं, जो एक मिडिल क्लास या जो लोग हैं, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते, तो उस हिसाब से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर निकले तो प्रोटेक्शन साथ में रखें. या तो छतरी भी लेके रख सकते हैं, जो सिंपल एक चीज कैरी है, तो जो बारिश और धूप दोनों के लिए काम आ सकती है. ये 3-4 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए. જી ચોક્કસથી આપ જે પ્રમાણે કહી રહ્યા છો કે જ્યારે બહાર જ્યારે આપણે નીકળતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તકેદારીના ભાગરૂપે ચશ્મા જરૂરથી પહેરવા જોઈએ, અથવા તો ઘરે જ્યારે આવીએ છીએ ત્યારે તેને સારી રીતે આંખને સાફ કરવાથી પણ આ જે સમસ્યાઓ છે તેનાથી दूर रह શકાય અને આંખોને સારી રીતે સંભાળ કરી શકાય. तो डॉक्टर, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम बाहर से जब घर पे आते हैं तो आँख जो होती है वो लाल हो जाती है, तो तब उस समय क्या करना चाहिए हमें? यस, देखिए, बाय डिफॉल्ट हमें एक है ना रूटीन बना लेना चाहिए कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले अपना हाथ तो धोते ही हैं, तो साथ में एक साफ पानी से आंख को पानी से धो लेना चाहिए. क्योंकि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो बाहर की गंदगी होती है, जो बाहर का पोल्यूशन है, अभी जो पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है, तो बाहर का जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आंखों में जो माइक्रो केमिकल जो है वो डिपॉजिट रहते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि आंख लाल हो जाती है और वो आगे चल के हमें एलर्जी के सिम्टम्स ना पैदा क्रिएट करती है और आंख ना लाल कराती है. तो अगर हम सिंपल जो आरओ वाटर होता है या फिर साफ पानी भी उसके लिए बोले, तो वो साफ पानी से भी अगर हम आंखें धो ले तो हमारा जो लॉन्ग रन में, जो लंबे समय में जो प्रॉब्लम से आंखों की प्रॉब्लम से हम उसको आराम से बचाव कर सकते हैं.
जी डॉक्टर, आप बात कर रहे हो कि हमें आँख को धोना चाहिए और आँख को साफ करने के लिए उसे पानी से धोना चाहिए। तो यहाँ पे अभी प्रश्न उठता है कि आँख को हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए या फिर गुनगुने पानी से धोना चाहिए? एक सेकेंड मैम, कैन यू प्लीज, जी। हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? सही। जी, जब आपने जैसे बात की कि हमें जब घर से हम बाहर से घर पे आते हैं तो हमें आँख को साफ करने के लिए पानी से धोना चाहिए। तो हमें गर्म पानी से धोना चाहिए या फिर ठंडे पानी से धोना चाहिए आँख को? नहीं नहीं, गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि हमारी जो आंखें जो टेंस्ड हैं, जो बाहर से जो तनाव से हम आते हैं, धूप से आते हैं, तो वो ठंडे पानी से ही हमें ना रिलैक्सेशन फील होगा। सो बेटर बेटर ऑलवेज यूज नॉर्मल वाटर। ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर जो अपन रूम टेम्परेचर पे है उससे हमें धोना चाहिए। एंड इट शुड बी जो साफ हो, मतलब ये नहीं कि हम कोई भी पानी से उसको धो लें, साफ पानी से जो पीने लायक है उस पानी से हमें धोना चाहिए। जी डॉक्टर, जब हम गाड़ी चलाते समय आँख में कभी कभी कैसा होता है कि वातावरण के कारण हमारी आँख में कभी कभी कुछ चला जाता है, कुछ कचरा जैसा यस, होता है। जब चला जाता है उसे हटाने के लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए? कई लोग तो देखिए, इस समय आँख को ना वो मसलते हैं और मसलने आँख को लगते बहुत हैं। गंदी तरह से उसे ट्रीट करते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये एक ना कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ में किसी ना किसी को हर कोई पॉइंट ऑफ टाइम में ये प्रॉब्लम आई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि जब भी आंख में कोई कचरा गिरे तो हम अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए पहले अपनी जो वाहन है, गाड़ी है, उसको हमें साइड में कर लेना चाहिए। सबसे ये फर्स्ट थिंग है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आंखों की वजह से जो इरिटेशन होता है, जो जलन होती है, उसकी वजह से हम कई ध्यान अपना जो ध्यान है उस पर रहता है और हमारे जो सामने वाले पे हम जाके टक्कर दे देते। तो सबसे पहले गाड़ी को धीरे करके साइड में कर लीजिए। उसके बाद आसपास जो अवेलेबल होता है वो पानी, साफ पानी, उससे हमें 3-4 बार आंख को धो लेना चाहिए। क्योंकि जो भी कचरा होता है वो उस समय फ्रेश गिरा होता है। तो उससे क्या, अपन जो पानी, जो साफ पानी है, तो उससे अगर हम धो लें तो उससे हमारा 90% जो कचरा है वो डिसलॉज हो जाएगा, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा और 5 मिनट के अंदर आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हमें कभी भी मसलना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखें। क्योंकि मसलने से क्या होता है कि जो आंखों की कोशिकाएं और वो जो कंकड़ पकड़ से रगड़ खाएगी और वो ज्यादा डैमेज करेगी। तो सबसे बेस्ट होता है कि उसको साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से आंख को धो ले और साफ कपड़े से उसको हल्के से पोंछ ले। और जब भी अगर और भी आपको लगता है कि भाई आपको आराम ना मिले, तो फिर नियरेस्ट कोई भी जो डॉक्टर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, उससे हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ये अगर पानी से नहीं निकल रहा है तो मतलब ये थोड़ा डीपर टिश्यू में कहीं जमा हुआ है, जो एक मेडिकल पर्सनल से ही निकलवाना चाहिए। तो ये हम चीजें कर सकते हैं। जी डॉक्टर, इस वक्त अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को आता है कि जब ऐसा होता है तब कई लोग ना वो कॉटन का कपड़ा होता है उससे भी आँख में से वो कचरा निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो वो कितना योग्य है? यस, देखो, अगर कोई पर्सन है जो साथ में है, अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ट्रैवल करते हैं, अगर हमारे साथ कोई है या फिर आजू बाजू हमारे साथ कोई मिल जाता है, तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है कि जस्ट एक बार आंख को थोड़ा सा खींच करके देख लें कि कैसा कोई बड़ा कोई कीड़ा या कोई ऐसा कोई अवेलेबल, मतलब आंख के अंदर कोई गिरा है कि नहीं है। लेकिन आइडियली अगर अगर वो कीड़ा वगैरह दिख जाता है अंडर सुपरविजन, मतलब जो अगर कॉटन, मेडिकल ग्रेड कॉटन अवेलेबल है या फिर एक साफ कपड़ा अवेलेबल है, तो उसका किनारे से हम उसको को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि ज्यादा हम उसको छेड़खानी ना करें। अगर सिंपल एक प्रोसीजर, एक इसमें स्ट्रोक में निकल जाए तो देन दैट इज फाइन, अदरवाइज वी हैव टू मीट द मेडिकल पर्सन एंड देन गेट इट ट्रीटेड। जी डॉक्टर, अक्सर आंखों में से ना लगातार पानी भी बहता है किसी लोगों का, तो उस समय क्या करना चाहिए और उस जो समस्या है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? फाइन, देखो, लगातार पानी बहना वो बहुत सारे कारणों के वजह से हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट मोस्ट कॉमन कारण दो चीजें हो सकती है। एक तो यंग पीपल में जिसमें लगातार पानी बह रहा है, तो उसमें आई स्ट्रेन की वजह से हो सकता है।
तो पहले सबसे पहले हमें एक आई अपना जो विजन चेक करा के, अगर हमें चश्मे का नंबर है तो उसको हम करेक्ट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जैसे स्ट्रेन कम होगा तो जो रिफ्लेक्स वॉकिंग है वो कम हो जाएगा। और सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है जो एल्डरली एज ग्रुप में हमें पाया जाता है कि कंटिन्यूसली आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आंख के अंदर, आंख और नाक को कनेक्ट करने वाले जो नली होती है वो एजिंग के कारण सैग करने लगती है, वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो इफेक्टिवली वो क्लियर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बाहर वो आंसू निकलते रहते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो कीचड़ भी आना लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलके हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो नासूर बोलते हैं, इस बीमारी को नासूर बोलते हैं, वो है कि नहीं। अगर वो नासूर होता है तो उसका इलाज हमें ऑपरेशन के जरिए होता है। अगर वो नासूर नहीं है, सिर्फ एक एजिंग की वजह से जो ब्लॉकेज हो रहा है उसकी वजह से है, तो वो सिरिंजिंग नामक की एक प्रोसीजर से उसको फ्लैश कर सकते हैं और आई ड्रॉप से वो कंट्रोल हो जाएगा। अ, और जो यंग पीपल में जो वॉटिंग होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होता है, तो हमें रेगुलर चेकअप से हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। जी डॉक्टर, कई बार कैसा होता है कि आंख में चोट लग लग जाती है, कोई परिस्थिति में चोट लग जाती है, और ज़्यादातर बच्चों के बारे में जो बात करनी चाहिए तो बच्चों को ज़्यादातर आंखों में चोट लग जाती है, तब उस समय Yes. प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? देखिए, चोट को हम बेसिकली दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे माइनर इंजरी और मेजर इंजरी। जी। जैसे माइनर इंजरी हो गया जिसमें कोई फॉरेन बॉडी या कोई नोकीली चीज आंख में नहीं लगी हो, और सिंपल एक कोई बॉल लग गई हो, या फिर ऐसा लगा है कि कोई कचरा गिरा है हल्का सा, तो उस समय हमें आंख को धो आना साफ पानी से धो लेना चाहिए और एक बार नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। ऐसे इंजरी जो जिसमें कोई नुकीली चीज आंख के अंदर गई हो, या ऐसी कोई इंजरी हुई है जिससे आंख की रोशनी एकदम कम हो गई, या आंख से ब्लड निकलने लगा, या आंखों का पानी बाहर आ गया। गर्म पानी आंख से जब भी चोट लगती है तो कभी कभी आंख से गर्म पानी बाहर आ जाता है और एकदम से रोशनी बंद हो जाती है। उस समय ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्टली एक साफ कॉटन, या इनफैक्ट अगर हमारे पास मतलब जैसे कोई सैनिटरी नैपकिन भी हो, तो उसको हमें जो साफ चीज से ढक के नियरेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाके उसको दिखाना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नोकीली चीज चोट लगती है तो आंख अपनी जो है फट जाती है, और उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है अगर हम पानी से धोते हैं या फिर किसी और गंदे कपड़े से आंख को ढकते हैं। तो इसलिए साफ कपड़े से या फिर साफ कॉटन या सैनिटरी नैपकिन से ढक के उसको नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर, हम जब हमने कहीं जगह पे देखा होगा, आपने भी, मैंने भी, और कई लोगों ने, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको नज़र न लगे उसकी वजह से जो बच्चों को आंखों में काजल लगाया जाता है, तो कई लोग यस। बच्चों की आंखों में बहुत ज़्यादा काजल लगा देते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? आंखों को ये नुकसान करेगा या फिर फ़ायदा करेगा? नहीं, देखो, एज ए डॉक्टर, एज ए आई केयर स्पेशलिस्ट, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि कोई काजल लगाना चाहिए बच्चों में, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों की आंखें इतनी नाजुक होती है। उसका दो कारण है। एक तो लगाते वक्त आंखों का अपनी जो उंगलियों के नेल्स हैं उससे आंख में इंजरी हो सकती है जो इरिवर्सिबल डैमेज कर सकती है। और दूसरी बात कि ये काजल लगाने से या ज्यादा काजल लगाने से आंख में एलर्जी हो जाती है जो लॉन्ग रन में बच्चों को बहुत नुकसान करती है। जी। तो एज ए आई केयर स्पेशलिस्ट मैं तो नहीं रेकमेंड करता हूँ कि आंख में काजल नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको। जी डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि जो बच्चे होते हैं उससे जब काजल लगाया जाए तो अपनी जो उंगलियां है उससे खास ध्यान रखा जाए, और ध्यान खास रखना करके जब चाहिए। आपने जैसे बात की कि काजल लगाने से भी जो आँख है उसमें तकलीफ हो सकती है, शायद तब ना यस। हो, उसके बाद भी हो सकती है काजल लगाने से तकलीफ। लेकिन अभी हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है कि बच्चा जब बाहर निकलता है तो उनकी माँ या दादी ये बोलती है कि काजल लगाना चाहिए, तुम्हें नज़र लग जाएगी, या फिर बच्चों को काजल लगाओ कि जिसकी वजह से उसको नज़र ना लगे, इस इरादे से लगाते हैं। पर आपने जैसे बताया कि काजल नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरत हो तब तक नहीं ही लगाना चाहिए।
कई बार क्या होता है डॉक्टर कि हम जब सोते हैं और नींद से उठते हैं ना, तब हमारी पलकों में जो एक चिपचिपापन होता है, तो वो चिपचिपापन दूर करने के लिए, और वो क्यों होता है, उसकी माहिती दीजिए। देखो, जब भी आंखों में चिपचिपापन होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो फिर आंख के अंदर एक्सेसिव सेक्रीशंस आ रहे हैं, आंख का पानी एक्सेसिव सेक्रीट हो रहा है, या फिर आंखों में इंफेक्शन हुआ है। जब भी इंफेक्शन होता है तब भी आंख में चिपचिपाहट रहता है। और तो ये दो चीज मेजर कारण है जिसकी वजह से आंख चिपक जाती है रात को जब हम सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो आंख खुलती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे सिंपल तरीका होता है कि अपने आसपास जो घर में जो रुई रुई होती है, रुई या कॉटन जो बोलते हैं, या मेडिकल ग्रेड कॉटन, उसको हम अपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसको गर्म पानी में उबाल लें। उबालने के बाद उसको ठंडा करके निचोड़ के आंख के पलक को साफ कर लें। तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो एक्सेसिव गंदगी है वो एकदम साफ हो जाएगी। और अगर हमें लगता है कि भी ये जो प्रोसेस है 1 या 2 दिन हम ट्राई करते हैं और वो क्लियर नहीं होता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ आंख में इंफेक्शन है या फिर कोई स्रोत है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक मेडिकल जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे हमें मिलना चाहिए, ताकि हम रूल आउट कर ले कि ये बार बार क्यों हो रहा है। एक आध बार ऐसे सिचुएशन एक आध बार हो तो दैट इज नॉर्मल थिंग, वो हमारे सबके लाइफ में आता है। क्योंकि जैसे हम बताया था पहले कि जैसे हम बाहर जाके आते हैं, और अगर हमने सफाई नहीं रखी तो आंख में जो डस्ट होता है उसकी वजह से सेक्रीशंस आ जाते हैं, वो रात भर में वो कलेक्ट होकर सुबह वो आंख के साइड में चिपक जाते हैं। तो सिंपल प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया था वैसे जी। करें। अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एक ओपिनियन हमें डेफिनेटली लेना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है। जी डॉक्टर, अभी हम बात कर रहे हैं आँखों की केयर के बारे में। तो जब यस। आधुनिक ज़माना आ चुका है और टेक्नोलॉजी का जब युग चल रहा है, तब हर लोग को, मतलब जो भी जॉब करता है या फिर कुछ और भी काम करता है, तो उसे पूरे दिन लैपटॉप या फिर फ़ोन में रहना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात होते होते आँख में लाल हो जाती है, या फिर ऐसी ऐसी चिंताएं पैदा होती है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो इस इस थकावट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यस। जैसे आपने बताया कि आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा स्क्रीन टाइम बोलते हैं, स्क्रीन जी। टाइम बढ़ गया है। और जो लेटेस्ट मोबाइल फोन्स हैं और जो जितने स्क्रीन लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो हमारा 90% ऑफ द वर्कलोड कम हो गया है। बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो आई स्ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 times बढ़ गया है। तो हमें, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं यूज करेंगे, तो ये हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक है। स्पेशली जो बच्चों में अगर हम देखा जाए तो जैसे इनके लैपटॉप में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, और कोरोना के टाइम में जो स्क्रीन टाइम बढ़ा था, ऑनलाइन क्लासेस चली थी ऐसे कंडीशन में, तो उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें जब भी हम कोई स्क्रीन को यूज करते हैं या अपना जो मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं, तो एक 20-20-20 रूल हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें एवरी 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद हमें 20 सेकेंड का गैप लेना चाहिए। और उस 20 सेकेंड में हमें 20 मीटर दूर कोई भी चीज, जैसे खिड़की के बाहर हो या फिर कोई बाहर दूर की चीज, हमें 20 सेकेंड के लिए देखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूस जो नियर वर्क है हमारा, वो ब्रेक होके हमारे आंखों को 20 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, ताकि हमारा जो आंखें हैं वो रिलैक्स हो जाए और लंबे समय तक हमें जो स्क्रीन को यूज करने का हमें वो मिले बिना आंखों को थकावट दिए। तो ये ध्यान रखना है 20-20-20 रूल, कि एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड का गैप लेना है और 20 मिनट्स हमें 20 मीटर दूर देखना है। सेकेंड, जब भी हम स्क्रीन लैपटॉप यूज करते हैं स्पेशली, तो आंखों के लेवल के नीचे होना चाहिए, ताकि जो अपनी आंख की पलक है वो थोड़ी सी नीचे आंखों को कवर करती रहे, और जो ड्राइनेस के सिम्टम्स है वो कम हो जाए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि कॉन्शियस ब्लिंकिंग करना चाहिए। आंखों को जो पलक झपकाने की जो रेट होती है वो हमारे स्क्रीन टाइम पे जब हम स्क्रीन देखते हैं तो वो बढ़ जाती है। जैसे हम फोकस करके देख रहे हैं तो हम अपने शरीर से वो जो पलक झपकाना है हम भूल जाते हैं।
जी। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्शियस ब्लिंकिंग करना चाहिए। तो नॉर्मली जो ब्लिंक रेट अपना होता है 18 से 20 होता है, बट जब हम स्क्रीन यूज करते हैं या फिर कोई ऐसा लैपटॉप में इतना काम करते हैं तो हमारा जो ब्लिंक रेट है वो 10 से 12 हो जाता है। तो अगर हम कॉन्शियस ब्लिंकिंग करेंगे तो अपनी आंखों को लुब्रिकेटिंग मिलता रहेगा नेचुरल, और हमारी जो आंखें जो थकावट की वजह से एंड ऑफ द डे में जब थकावट होती है तो वो कम हो जाएगा आपको। जी। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसी को डायरेक्टली हमारे आंखों के सामने नहीं रखना चाहिए, हमारे पीछे से आना चाहिए, या फिर जो फ्लैप से एसी के ऊपर रहे, ताकि जो ड्राइनेस के सिम्टम्स है वो कम हो जाए, जो इनडायरेक्टली अपनी आंखों को थकावट करे। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखें तो हम जो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में उनके साथ चल सकते हैं, नहीं तो फिर लॉन्ग रन में वो एक हानिकारक साबित हो सकता है। जी। जी डॉक्टर, आँखों की अगर हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए तो उसके लिए हमें अपने आहार में किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? यस, डेफिनेटली देखिए, आज के युग में हमारे जो खाने का जो हैबिट्स है, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है, लेकिन एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं हमारे जो खाने में। क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो बाहर ही खाना पसंद करते हैं, और जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एडिक्वेट जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें खाएं। जैसे अपनी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो कैरेट वगैरह है वो हमें खाना चाहिए। जो मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं वो हमें खाना चाहिए, आम खाना चाहिए। और बाकी जो पौष्टिक आहार है उसे खाना चाहिए। जंक फूड्स को हमें कम से कम कर देना चाहिए। और ये हमें एक और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन लेवल भी एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे गर्मियों में वगैरह हम हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो हमारा शरीर क्या करता है कि जो हाइड्रेशन का मतलब जो पानी का लेवल है बचाने के लिए सब जगह से हमारा जो बॉडी कंजर्व करता है, तो जैसे हमारे ईयर प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो अगर हम हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करेंगे तो हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इनडायरेक्टली वो एक एनर्जी बूस्ट करेगा। और बाकी जैसे मैंने बताया था कि हमें एटलीस्ट एक गुड मील, दिन में एक अच्छा मील विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह होना चाहिए, ताकि हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे, हमारे जो आंखों के लिए जो रिक्वायरमेंट है विटामिन से वो मेंटेन रहे। जी डॉक्टर, एसी में रहने की वजह से आँखों पर क्या असर पड़ता है? यस, एसी देखो, एसी एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करती है। अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर हम गर्मी में रहते हैं तो भी आंखों में ड्राइनेस करता है, और अगर हम एसी में भी आते हैं तो वो भी हमें आंखों में ड्राइनेस करती है, कराता है। अगर वो एसी का हवा डायरेक्टली आंखों के सामने रहती है तो फिर ड्राइनेस बढ़ जाती है। जो आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनमें ये ड्राई आई सिंड्रोम या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ज्यादा हो रहा है। इसके दो कारण है, एक तो जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, सेकंड वो 24 आवर्स या अपनी जो वर्किंग आवर्स में एसी का ज्यादा यूज करते हैं। तो एसी के फायदे भी है और ये नुकसान आंखों को डेफिनेटली कराता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसी के जो हवा है वो डायरेक्टली अपने आंखों के सामने ना लगे, एसी हमारे आंख के सामने ना रहे, पीछे की तरफ रहे, जो फ्लैप्स है वो ऊपर की तरफ रहे, ताकि एनवायरमेंट ठंडा हो बट आंखों को उसको नुकसान ना करे। तो ये सब चीजें हैं, और साथ में अगर ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं तो उस पर भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए साथ में। जी डॉक्टर, आपने खूब अच्छी माहिती हमारे दर्शकों को दी, उस बदल आपका आभार। और જે બી રીતે આપણે જાણ્યું કે આજ રોજ આંખોની સંભાળ કઈ રીતે રાખી શકાય અને આંખમાં જ્યારે લાલ પડી જાય છે અથવા તો કોઈ ઈજા થાય છે ત્યારે કયા પ્રકારની જે તકેદારીઓ છે તે રાખવી જોઈએ અને સાથે સાથે આપણી આંખની રક્ષા કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની તમામ માહિતી આજે આપણે ડૉક્ટર પાસે મેળવી। ત્યારે આવી જ નવી માહિતી સાથે નવા વિષય સાથે ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો।